साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आमेर के कछवार राजवंश को लेकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। सीधा शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पुत्र भारत छोड़कर पारस चला गया था? तो वो थे शहजादा अकबर। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में अगर बात करें साथियों, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र थे साथियों। देखिए, मुअज्जम आजम और कामबख्श और शहजादा अकबर, ये चारों पुत्र थे। इनकी मृत्यु के पश्चात उनमें उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया था इनके मध्य। फिर जो शहजादा अकबर है, ये भारत छोड़कर पारस चले गए थे। फिर कामबख्श की बात की जाए तो कामबख्श शासन करने की कोई इच्छा ही नहीं थी इनको। और मुअज्जम और आजम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम की विजय हुई। और जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह के नाम से शासन किया इन्होंने, याद रखेंगे। तो जो भारत चले गए वो शहजादा अकबर है। 3 नंबर राइट आंसर। आगे देखिए, सवाल है, आमेर शासक मानसिंह प्रथम की छतरी निम्न में से किस स्थान पर बनी हुई है? जो आमेर शासक मानसिंह प्रथम है, उनकी छतरी कहाँ पर है? सीधा सवाल पूछा जाता है, तो ये हाड़ीपुरा आमेर है। 2 नंबर राइट आंसर। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को जाता है? राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट और पोस्ट कार्ड शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जाता है माधो सिंह द्वितीय को। 2 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो आमेर के कौन से शासक थे जिन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौजूमाबाद नामक स्थान जयपुर के किस शासक की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा गया है। मौजूमाबाद हैं जो जयपुर में किस शासक की जन्मस्थली के नाम के रूप में जाना जाता है? तो ये मानसिंह प्रथम है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मानसिंह प्रथम है। इनकी बात की जाए साथियों तो 6 दिसंबर 1550 में मौजूमाबाद जयपुर में मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ। और कर्नल टोर ने इन्हें भगवंत दास का दत्तक पुत्र बताया गया है, ये कर्नल टोर ने कहा। आगे देखिए, मिर्जा राजा मान सिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा लगभग कितने वर्षों तक की? तो कितने वर्षों तक की? तो ये 52 वर्षों तक की मिर्जा राजा मान सिंह ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। एक तो इन्होंने सेवा की साथियों अकबर की, और एक की जहांगीर की। तो देखिए आगे का सवाल, देखिए कौन सा सवाल है। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को 7,000 का मनसब दिया तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को 7,000 का मनसब दिया और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? तो ये हैं फर्रुख शेर। कौन है? फर्रुख शेर ने इन्हें 7,000 का मनसब दिया और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है? किस शासक को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये जो सवाल था इसके बारे में और बात की जाए तो 1713 में, कब? 1713 में फर्रुख शेर ने सवाई जय सिंह को 7,000 जात और सवार का मनसब दिया और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इस दौरान इसने मराठों से मालवा की रक्षा की थी, याद रखेंगे। किन से? मराठों से। आगे सवाल है, देखिए, जयपुर के किस शासक ने राजसूय, वाजपेयी और पुरुष मेद्य यज्ञ करवाया? साथियों इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा गया है ये सवाल। जयपुर के किस शासक ने राजसूय, वाजपेयी और पुरुष मेद्य यज्ञ करवाए? तो ये थे सवाई जय सिंह द्वितीय। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने राजसूय, वाजपेयी और पुरुष मेद्य यज्ञ करवाए थे। सूरज कुंवरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जय सिंह के साथ हुआ, ये किसकी पुत्री थी? जो सूरज कुंवरी हैं वो किसकी पुत्री थी जिनका विवाह सवाई जय सिंह के साथ हुआ? तो ये साथियों मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री थी। 3 नंबर उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। आप वीडियो जरूर देखिए। निम्न में से असत्य कथन को छाटिए। असत्य कथन देखते हैं तो असत्य कथन देखते हैं, दोराई का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य लड़ा गया, तो ये तो सही है। जो गगवाना का युद्ध है मुगलों और सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, ये भी सही है। आगे देखिए, फिर है महाराणा अमर सिंह प्रथम की पुत्री चंद्र कौरी का विवाह सवाई जयसिंह से किया गया, ये गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा।
क्योंकि जो चंद्रकौरी है महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। चंद्रकौरी महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ हुआ। प्रथम नहीं है ये। आगे देखिए, ये भी देख लेते हैं। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कौरी का विवाह सवाई जयसिंह से किया, तो ये भी सही है। आगे देखिए, जयपुर शहर को चार दीवारी के बाहर सुनियोजित रूप से बसाने के कारण किसको आधुनिक जयपुर का शहर का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता, तो ये है मिर्ज़ा इस्माइल। कौन है? मिर्ज़ा इस्माइल। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनके बारे में बात की जाए तो मिर्ज़ा इस्माइल जो हैं वो मान सिंह द्वितीय के समय प्रधानमंत्री थे। कब थे? मान सिंह द्वितीय के समय। फिर है, इन्हें आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है और इनकी याद में जयपुर में MI रोड बनाया गया है। कौन सा? MI, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कछवा शासकों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कछवा शासकों के बारे में। तो देखिए, हम कथन को पढ़ते हैं सभी। ये कथन है, देखिए, सहस्त्रबाहु में एक अभिलेख 1093 ईस्वी के अनुसार महिपाल कछवा वंश से संबंधित था, तो ये सही कथन है। जयपुर रियासत का झंडा लाल व बीच में सूर्य की आकृति बनी है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि जयपुर जो रियासत है उसका झंडा पचरंगा है और बीच में सूर्य की आकृति बनी हुई है तथा सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र भी अंकित है, याद रखेंगे। तो ये असत्य कथन हो जाएगा इसका। आगे और भी पढ़ते हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। जो सत्य कथन है, आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया। किसमें? आमेर शिलालेख में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया, याद रखेंगे। और रामगढ़ कस्बे का पूर्व नाम मांझी था, तो ये भी सही है। बंटवाड़ा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? कई बार पूछा गया है ये सवाल। जो बंटवाड़ा का युद्ध है वो कब और किसके मध्य हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये 1761 में हुआ। तो 1761 वाले 2 ऑप्शन से देखिए। फिर बात की जाए किन के मध्य हुआ, तो ये हुआ है साथियों सवाई माधो सिंह और राव छत्रसाल के समय मध्य। तो 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर के जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह के समकालीन तो थे बहादुर शाह। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजधानी कछवा राजपूतों की नहीं रही? कछवा राजपूतों की नहीं रही, तो देखिए, खो रही है, दौसा रही है, आमेर रही है। जो चाकसू है ये नहीं रही। 4 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानसिंह कृति मुक्तावली के रचनाकार निम्न में से कौन थे? कौन सी? मानसिंह कृति मुक्तावली, इनके लेखक थे जगन्नाथ। कौन थे? जगन्नाथ। देखिए, पहला ये ऑप्शन राजा मानसिंह दिया गया मेरा, तो इसको देख कर नहीं जाए। मानसिंह कृति मुक्तावली की जो रचना है वो जगन्नाथ द्वारा की गई है। इनके बारे में और बात की जाए तो मानसिंह के समय साहित्यकार और उनकी रचना, जैसे देखिए, जो दलपत राज हैं उन्होंने राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम, और जगन्नाथ द्वारा मान कृति मुक्तावली, और मुरारीदान उन्होंने मान प्रकाश, और दादू दयाल द्वारा दादूवाणी, याद रखेंगे। दलपत राज द्वारा राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम, ये जगन्नाथ द्वारा है साथियों। मानसिंह कृति मुक्तावली, याद रखेंगे। सवाई ईश्वर सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सिटी पैलेस के पास ईसर लाट का निर्माण करवाया, तो ये सही है। इन्होंने बगरू का युद्ध लड़ा, ये भी सही है। मानपुर युद्ध के विजेता ईश्वरी सिंह रहे, तो ये भी सही है। राजमहल युद्ध का 1744 में बुरी तरह हार हुई, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। इसके बारे में बात की जाए तो राजमहल का जो युद्ध है वो 1747 को हुआ है, बनास नदी के किनारे, और ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुए हैं, जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई है, जिसके उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाया गया है, याद रखेंगे। इसी के उपलक्ष्य में जो ईसर लाट है उसका निर्माण करवाया गया है। देखिए, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया, जिसे राधा गोविंद भी कहा जाता है। कई बार साथियों परीक्षा में पूछा गया है कि जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है वो किस शासक द्वारा बनवाया गया। तो ये मंदिर साथियों मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया, याद रखेंगे। मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया, जिसे राधा गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। आगे सवाल है, उत्तर भारत का पहला रंगमंच व राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर
की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो ये थे राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा ये इनकी स्थापना की गई, राम प्रकाश थिएटर की। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देबारी समझौता किन शासकों के मध्य हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। जो देबारी समझौता है वो किन शासकों के मध्य हुआ? तो जो देबारी समझौता की बात की जाए तो ये हुआ अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह द्वितीय के मध्य। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देबारी समझौता कब हुआ, ये आपके लिए सवाल होगा साथियों। आज कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दे। देबारी समझौता कब हुआ? ये हुआ था अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह द्वितीय के मध्य। आमेर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, जिसे सवाई जय सिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में मंदिर बनाकर वहाँ स्थापित किया गया? जो आमेर में स्थित गोविंद देव जी की मंदिर में स्थापित मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई? तो ये वृंदावन में वही मूर्ति हैं साथियों। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है साथियों। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने किस मुगल बादशाह की सेवा नहीं की है? ये सवाल अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है कई बार कि किन किन की सेवा की है, और 3-3 या 2-2 जो भी दिए जाते हैं। तो इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है साथियों, जिनमें जहांगीर है, औरंगजेब है और शाहजहाँ है, अकबर नहीं है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आमिर शासक का एक 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा कुर्ता गाउन या पैजामा सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है? कौन है? तो वो माधो सिंह प्रथम है। जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा? जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा? तो स्टैनले रीड द्वारा ये कहा गया है, याद रखेंगे। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामा का युद्ध निम्न में से किस शासकों के मध्य लड़ा गया? कामा का युद्ध, तो ये सवाई माधो सिंह प्रथम और जवाहर सिंह के मध्य। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामा का युद्ध। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? कौन सा जो ग्रंथ है वो जयपुर शहर की नगर निर्माण की जानकारी देता है? तो वो बुद्धि विलास ग्रंथ है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना किसने की? तो ये कि सवाई प्रताप सिंह। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रजनिधि के नाम से। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो महाराजा बिशन सिंह। कौन थे? महाराजा बिशन सिंह। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई साथियों? तो ये हुई 1727 को। 3 नंबर राइट आंसर। निम्न में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? निम्न में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो वो नरोत्तम कवि। देखिए, निम्न में से कछवा राजवंश के बारे में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है वो देखना है, तो वो देखिए कौन सा असत्य कथन है। दुल्हे राय ने माची नामक स्थान का नाम बदलकर रामगढ़ रखा व रामगढ़ दुर्ग का निर्माण किया, तो ये तो सही कथन है, हमें असत्य कथन ही देखना है। तो देखिए, आमेर के कछवा शासक का प्रारंभ में चौहानों के अधीन थे, तो ये भी सही है। पृथ्वीराज कछवा के समय महाराणा सांगा ने आमेर के कछवाओं को अपने सामंत बना लिया, ये गलत हो जाएगा साथियों। फिर आगे देखिए, आमेर के कछवा कभी भी गोहिल वंश के अधीन नहीं रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए 3 और 4 असत्य कथन देखना है, तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात की जाए साथियों, तो पृथ्वीराज कछवा के समय महाराणा कुंभा ने आमेर के कछवाओं को अपना सामंत बना लिया था। पृथ्वीराज कछवा के समय महाराणा कुंभा ने आमेर के कछवाओं को अपना सामंत बना लिया था, और आमेर के कछवा गोहिल वंश के अधीन रहे, याद रखेंगे। आगे का सवाल देखिए, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? किस सन में दिया? ये भी पूछा जाता है कि तो 7,000 जात व मनसब है वो किसने दिया था मानसिंह को? तो अकबर ने दिया था। अकबर के काल में साथियों 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको 7,000 मनसब प्रदान था। एक तो थे मिर्ज़ा राजा मानसिंह और एक थे मिर्ज़ा अजीज कोका, याद रखेंगे। ये 2 जो सेनापति थे इनको ही ये प्रदान था। सवाल है कि किस सन में ये मनसब प्रदान किया गया? तो ये 1605 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन देखना है, तो असत्य कथन देखेंगे साथियों। रतन सिंह के शासनकाल में शासन संबंधी कार्य तेजसी राय मल्होत्र देखता था। जो तेजसी राय मल्होत्र हैं
रतन सिंह के शासनकाल में शासन संबंधी कार्य तेजसी राय मलोद देखता था, तो ये तो सही कथन है। मान सिंह से अकबर की प्रथम मुलाकात जनवरी 1562 में बैराट में हुई, ये भी सही कथन है। मान सिंह का राज्याभिषेक 1589 में पटना में हुआ, ये भी सही है। मान सिंह जगत शिरोमणि मंदिर अपनी रानी कनकावती की याद में बनाया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जगत शिरोमणि मंदिर है साथियों, जगत शिरोमणि मंदिर, उसका निर्माण मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया, ना कि कनकावती की याद में बनाया, याद रखेंगे। तो 4 नंबर होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य कथन है। मोमिनाबाद किस किले का नाम रखा गया? मोमिनाबाद बताया था जैसा कि आपको साथियों, मोमिनाबाद किसका रखा गया था? तो ये आमेर का रखा गया था, याद रखेंगे। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में निर्मित मेयो कॉलेज की घोषणा किस दरबार में की गई? अजमेर में निर्मित मेयो कॉलेज की जो घोषणा है वो किस दरबार में की गई? तो ये अजमेर दरबार में की गई 1870 में। देखिए साथियों, कुछ अन्य राजवंश हैं जो राजस्थान के, उनके बारे में कुछ सवाल हैं, वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। वागड़ के किस परमार शासक द्वारा अर्थुना बांसवाड़ा में मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसमें लगी प्रशस्ति से वागड़ के परमारों को अच्छा वर्णन मिलता है? तो आप ये भी ध्यान रखें साथियों, जो अर्थुना है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा। ये भी कई बार सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाता है। मंडलेश्वर महादेव का मंदिर है साथियों, तो वो कौन थे? तो चामुंड राज थे, जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें लगी प्रशस्ति से वागड़ के परमारों का अच्छा वर्णन मिलता है, याद रखेंगे। किस मंदिर में? तो मंडलेश्वर महादेव मंदिर में, याद रखेंगे। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह जो अच्छे कवि व साहित्यकार थे, साथ ही विद्वानों एवं कवियों के आश्रयदाता भी थे, ये किस नाम से काव्य रचना करते थे? किशनगढ़ के जो सावन सिंह थे साथियों, ये नागरीदास हैं, याद रखेंगे। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? अलवर रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिनके शासनकाल में 18 मार्च 1948 अलवर रियासत का विलय मत्स्य संघ में हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये तेज सिंह थे साथियों, याद रखेंगे, परीक्षा में छपने लायक सवाल है, ज़रूर याद रखें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अलवर रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिसके शासनकाल में 18 मार्च 1948 में अलवर रियासत का विलय मत्स्य संघ में हो गया? तो वो तेज सिंह थे। डूंगरपुर के उस गोहिल शासक का नाम बताइए जिसने 1577 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा सोममाही नदी के संगम पर बेणेश्वर डूंगरपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया? डूंगरपुर के उस गोहिल शासक का नाम बताइए। तो वो है आंचकरण। कौन है? आंचकरण। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि गंगाराम प्रतापगढ़ के किस शासक के आश्रय में रहते थे जिन्होंने हरिभूषण महाकाव्य की रचना की? किसने की? कवि गंगाराम ने। इनका संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं साथियों परीक्षा में, अच्छे से देखिए। कवि गंगाराम प्रतापगढ़ के किस शासक के आश्रय में रहते थे जिन्होंने हरिभूषण महाकाव्य की रचना की, जिसमें प्रतापगढ़ के शासकों का वर्णन मिलता है? तो ये रावत हरि सिंह, रावत हरि सिंह के आश्रय में रहते थे। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसलमेर के किस शासक ने जयपुर के विक्टोरिया व स्वयं के नाम के चांदी के सिक्के हैं वो चलवाए तथा 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया? जैसलमेर के किस शासक ने? तो कौन थे साथियों? तो ये महारावल बैरिसाल। कौन थे? महारावल बैरिसाल थे, जिन्होंने महारानी विक्टोरिया व स्वयं के नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे और 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया, याद रखेंगे। राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? झालावाड़ में कौन थे? ये सीधा सवाल पूछा जाता है। झालावाड़ के जो शासक कौन थे? इनमें आगे और भी दिया गया, देखिए। जिन्होंने 1866 में रेलवे लाइन बिछाने हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान की साथियों, तो ये कौन थे? तो ये राजा राणा पृथ्वी सिंह, सीधा पृथ्वी सिंह पूछा जाता है। तो 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भटनेर हनुमानगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो ये भी आप याद रखें, कई बार सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाता है। तो हनुमानगढ़ में ये भटनेर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भूपत भाटी द्वारा किया गया। ये भट्टी के पुत्र राजा भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में, कब? 285 ईस्वी में भटनेर के किले का निर्माण कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ के शासक निम्न में से कौन थे? किशनगढ़ के शासक कौन थे? तो किशनगढ़ के भी पृथ्वी सिंह थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे जिन्हें संयुक्त राजस्थान संघ का उप राज प्रमुख बनाया गया? संयुक्त राजस्थान संघ का उप राज प्रमुख बनाया गया कहाँ के? डूंगरपुर के। डूंगरपुर के शासक कौन थे? देखिए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ये है। तो डूंगरपुर के कौन थे, बताइए, ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो डूंगरपुर के थे महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन थे, महारावल लक्ष्मण सिंह। निम्न में से किस परमार शासक के शासनकाल में चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा आबू के देलवाड़ा नामक ग्राम में भगवान नेमिनाथ का मंदिर बनाया गया? किस परमार शासक के शासनकाल में? तो ये सोम सिंह है। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, भगवान नेमिनाथ मंदिर जिसे लूणव शाही मंदिर या वास्तुपाल इसका जो है तेजपाल मंदिर भी कहते हैं, याद रखेंगे। धनवा शिलालेख 1176 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया? धनवा के शिलालेख जैसलमेर के किस शासक को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया? तो धनवा शिलालेख में ये विजय राज को किया गया। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विजय राज है, इनकी अन्य उपाधि की बात की जाए तो परम भट्टारक इनकी उपाधि है। महाराजा धीराज भी परमेश्वर भी इनकी उपाधि है, याद रखेंगे। वल्लभ, मेरुतंग, वरुचि, सुबद्धु, अमर, राजशेखर, माघ, मानतुंग आदि विद्वान मालवा के किस परमार शासक के दरबार में थे? किसके थे? तो ये भोज के। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावन सिंह के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार करेंगे। सावन सिंह के बारे में तो देखिए, ये स्वयं एक अच्छे कवि और साहित्यकार थे, तो ये सही है। ये नागरीदास के नाम से काव्य रचना करते, तो ये भी सही है। इनकी एक प्रेयसी बनी ठनी थी, ये भी सही है। इनकी सभी रचनाओं का जो संग्रह है नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो सभी सही है। देखिए ऑप्शंस, तो ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य निम्न में से कौन सा था? चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य, तो ये बिनमाल। 3 नंबर राइट आंसर। कनिंगम के अनुसार अलवर का मूल प्राचीन नाम क्या था? तो वो साल्वपुर था। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्राचीन नाम था अलवर का। चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा करते हुए प्रतापगढ़ के किस शासक ने वीरगति को प्राप्त की? तो चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा करते हुए प्रतापगढ़ के किस शासक ने वीरगति प्राप्त की? तो ये रावत बाघ सिंह ने। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण हुआ? किस शासक के शासनकाल में प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण हुआ? तो प्रतापगढ़ का जो आधुनिकीकरण हुआ वो रावत राम सिंह के समय हुआ। बांसवाड़ा के शासक कुशल सिंह के समय मुगल बादशाह कौन थे? जो बांसवाड़ा के शासक थे कुशल सिंह, इनके समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय मुगल मेवाड़ संघर्ष के दौरान कुशल सिंह ने नया फरमान जारी करवाकर बांसवाड़ा को पूर्ण मेवाड़ से अलग करवा लिया था, याद रखेंगे। किसने किया था? कुशल सिंह ने। महारावल रणजीत सिंह, जैसलमेर के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। किनके बारे में? महारावल रणजीत सिंह के बारे में। तो देखिए, इनके शासनकाल में भट्टिवंश प्रशस्ति नामक संस्कृत की रचना हुई, तो ये सही है। फिर है, इनके समय स्थानीय सिक्कों पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर महारानी विक्टोरिया का नाम रख लिया गया, तो ये भी सही है। फिर है, 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन देखना ना। 1857 की क्रांति के समय ये जैसलमेर के शासक थे, तो ये भी सही है। 3 नंबर गलत हैं, क्योंकि तो 1857 की क्रांति के समय महारावल रणजीत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था, याद रखेंगे। निम्न में से किशनगढ़ के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किशनगढ़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो किशनगढ़ के थे कल्याण सिंह। 2 नंबर राइट आंसर। बांसवाड़ा में बख्त बावड़ी, बख्तेश्वर शिवालय, राजेश्वर शिवालय का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? बांसवाड़ा में बख्त बावड़ी, बख्तेश्वर शिवालय, राजशेखर शिवालय का निर्माण किसके द्वारा? तो ये लक्ष्मण सिंह द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मण सिंह द्वारा। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, ये जो सवाल है, इन्होंने कल्याण सिंह ने साथियों 7 अप्रैल 1818 को, कब? 7 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, और अंग्रेजों ने किशनगढ़ राज्य को खिराज से मुक्त रखा था, याद रखेंगे। खिराज से मुक्त रखा था किशनगढ़ को। शाहपुरा के शासक भरत सिंह ने अपने राज्य में सिक्के ढालने की अनुमति किससे
प्राप्त की? शाहपुरा के शासक भरत सिंह ने। अपने राज्य में सिक्के डालने की अनुमति किससे प्राप्त की? तो ये प्राप्त की उन्होंने औरंगजेब से। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगर सिंह ने राजधानी बड़ौदा से हटाकर किस स्थान पर नई राजधानी बनाई? डूंगर सिंह ने राजधानी बड़ौदा से हटाकर किस स्थान पर नई राजधानी बनाई? तो ये डूंगरपुर पर बनाई, जैसा कि इनके नाम से पता लग रहा है साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सामंत सिंह है, सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में वागड़ क्षेत्र में गोहिल वंश की स्थापना की। वह वट प्रदक बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। डूंगरपुर के किस शासक ने मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम से संधि कर उसे खिराज दिया था? डूंगरपुर के किस शासक ने मराठा आक्रमण से बचने के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम को संधि कर उसे खिराज दिया था? तो महारावल राम सिंह थे। कौन थे? महारावल राम सिंह। 1 नंबर राइट आंसर। 1857 में अलवर के शासक विनय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनका अल्पवयस्क उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बने थे शिवदान सिंह। कौन बने थे? शिवदान सिंह। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो शिवदान सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण शासन का संचालन है वो कार्य मुंशी अम्मू ने संभाला था। किसने? जो मुंशी थे, मुंशी अम्मू, उन्होंने संभाला था। अलवर के किस शासक ने भरतपुर के जवाहर सिंह के खिलाफ मांडवा मंडोली के युद्ध में जयपुर के माधो सिंह की सहायता की? अलवर के किस शासक ने भरतपुर के जवाहर सिंह के खिलाफ मांडवा मंडोली के युद्ध में, किसके? मांडवा मंडोली के युद्ध में जयपुर के माधो सिंह की सहायता की? तो ये प्रताप सिंह ने। 1 नंबर राइट आंसर होगा। पूछा जाए कि ये मांडवा मंडोली का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1767 में। कब हुआ? 1767 ईस्वी में। जैसलमेर में पशुओं को पीठ पर दागने की प्रथा किस शासक के शासनकाल में शुरू हुई? जैसलमेर में पशुओं को पीठ पर दागने की प्रथा किस शासक के शासनकाल में शुरू हुई? तो ये महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। मोहम्मद गोरी ने करौली के किस शासक को हराकर तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? मोहम्मद गोरी ने करौली के किस शासक को हराकर तिमनगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो ये थे कोरपाल। किनको हराया था? इन्होंने कोरपाल को हराया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और तिमनगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो तिमनपाल द्वारा करवाया गया था। याद रखेंगे, नाम से ही पता लग रहा है। साथियों, सवाल अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे थे सवाल। आशा है कि जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपके काम आएंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, फीडबैक जरूर दें। डूंगरपुर में राम लक्ष्मण बैंक, देवेंद्र पाठशाला, उदय साई शहर का प्रचलन कार्य किस शासक द्वारा करवाया गया? जो डूंगरपुर में है राम लक्ष्मण बैंक, देवेंद्र पाठशाला और उदय साई शहर का प्रचलन कार्य, तो ये महारावल विजय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? महारावल विजय सिंह द्वारा। देवलिया प्रतापगढ़, ये सीधा पूछा जाता है साथियों सुमेल करने को लेकर। में गोपाल महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये किया गया रावत सालिम सिंह द्वारा। जैसलमेर के भाटी स्वयं को किस भगवान का वंशज मानते हैं? तो ये मानते हैं श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। 2 नंबर राइट आंसर। टोंक के उस प्रमुख नवाब का नाम बताइए जिसने लॉर्ड लिटन के दरबार 1877 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार 1903 में भाग लिया था। टोंक के उस नवाब का नाम, तो वो थे मोहम्मद इब्राहिम खां। कौन थे? मोहम्मद इब्राहिम खां ने लॉर्ड लिटन के दरबार 1870 में और लॉर्ड कर्जन के दरबार 1903 में भाग लिया था इन्होंने। विनय सिंह ने मेव जाति की सुरक्षा के लिए दिन में से किस दुर्ग का निर्माण कराया? जो विनय सिंह है, विनय सिंह ने मेव जाति की सुरक्षा के लिए रघुनाथगढ़ का दुर्ग का निर्माण कराया गया था। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विनय सिंह ने मूसी रानी की छतरी, सिलीसेट झील व सिलीसेट पैलेस का निर्माण भी करवाया है। याद रखेंगे। कहाँ पर? अलवर में। डूंगरपुर में नौलखा बाग, गैपसागर झील किनारे गोवर्धन मंदिर का निर्माण दिन में से किस शासक द्वारा कराया गया? देखिए साथियों, सीधा पूछा जाता है गैपसागर झील कहाँ पर है, जो अभी परीक्षा में पूछा गया था, वन रक्षक में पूछा गया था। नौलखा बाग कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में है। जो इनके किनारे हैं गोवर्धन मंदिर, इसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो ये कराया गया महारावल पुंजराज द्वारा। किसके द्वारा? महारावल पुंजराज द्वारा। और महारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव बसाया और पुंजेला तालाब का निर्माण भी करवाया। याद रखेंगे, जैसा कि नाम से आपको परीक्षा में आसानी हो जाएगी याद करने में। किशनगढ़ के किस शासक को आधुनिक साइकिल पोलो का पिता कहा जाता है? आधुनिक साइकिल पोलो का पिता महाराजा सुमेर सिंह। मालवा के परमार शासकों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो देखना है। देखिए, जो इनकी राजधानी है उज्जैन व या धारा नगरी रही है, तो ये सही है। इन्होंने आहट को नष्ट कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो ये भी सही है। राजस्थान के कोटा का
दक्षिण भाग झालावाड़ बागड़ व प्रतापगढ़ के पूर्वी भाग पर इसका अधिकार रहा, तो ये भी सही है। मालवा के परमाणु का मूल उत्पत्ति स्थान भिनमाल था, ये असत्य कथन हो जाएगा। 1 नंबर असत्य कथन, क्योंकि मालवा के परमाणु का मूल उत्पत्ति स्थान आबू है। कौन सा है? आबू है। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात के सेना का नेतृत्व किस परमार शासक ने किया? मोहम्मद गोरी के विरुद्ध में गुजरात सेना का नेतृत्व किस परमार शासक ने किया? तो ये किया धारावर्ष ने किया। किसने किया? धारावर्ष ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो ये थे जय सिंह। किसने किया? जय सिंह ने। 3 नंबर राइट आंसर। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर भी ज़रूर बनाएंगे। धीरे धीरे जितने भी टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, आशा है कि आपके ये सभी काम आएंगे। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद साथियों।